तो इस कहानी की शुरुआत होती है नॉर्वे में मौजूद बर्फीले पहाड़ों से, जहां पर एक लड़की काफी डरी हुई हालत में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, क्योंकि उसके पीछे काफी सारे नाजी आर्मी की यूनिफॉर्म पहने हुए ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे। मगर तभी उस लड़की का पैर लड़खड़ाने से वो बर्फ में रोल होकर कुछ झाड़ियों में जा फंसी और उन ज़ॉम्बीज ने मिलकर बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया। अब अगली सुबह शहर से 7 मेडिकल स्टूडेंट्स एक गाड़ी में नॉर्वे में ऑक्स नाम की एक जगह पर जा रहे थे, जो कि उन्हीं बर्फीले पहाड़ों के पीछे थी जहां पिछली रात उस लड़की को उन ज़ॉम्बीज ने मार दिया था। दरअसल उन लोगों के साथ वेगार्ड नाम के लड़के की गर्लफ्रेंड सारा का वहां पर कैबिन था और वो लोग वहां जाकर अपने इस साल के ईस्टर फेस्टिवल को एक साथ मनाने वाले थे। लेकिन थोड़ी देर ड्राइव और बातें करते हुए वो लोग एक जगह पर पहुंचे जहाँ पहले से ही वेगार्ड के लिए एक स्नो बाइक खड़ी थी, क्योंकि ज्यादा बर्फ होने की वजह से उनकी गाड़ियां आगे नहीं जा सकती थी। इसलिए सब लोग नीचे उतरे और वेगार्ड की स्नो बाइक के पीछे पैदल ही कैबिन की ओर जाने लगे और रास्ते में बर्फ में एंजॉय करते हुए वो लोग थोड़ी देर में ही उस कैबिन के पास पहुंच गए जहां अभी सारा मौजूद नहीं थी, जिससे उनको लगने लगा कि सारा पास की पहाड़ियों को स्कैन करने गई होगी। इसलिए वो उसके आने का वेट करते हुए कैबिन के पास ही बर्फ में और ज्यादा एंजॉय करने लगे और रात में आराम से बियर खोलकर गेम्स खेलने में बिजी हो गए। मगर इसके बाद जब लिव नाम की एक लड़की बाहर वॉशरूम के लिए गई तो उसको उसके आसपास कुछ हलचल दिखाई दी, जिससे डरकर वो भागते हुए कैबिन में जाकर बाकी सबको भी इसके बारे में बताने लगी कि बाहर कोई ना कोई तो जरूर है। मगर बाकी सब ने जब बाहर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था, जिससे उन लोगों को लगा कि लिव को कोई वहम हुआ होगा। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने एक आदमी आ गया, जिसको देखकर सब लोग चौंक गए। मगर उस आदमी ने बस इतना कहा कि वो पास में हाइकिंग करने के लिए आया है और उसको कॉफी पीने का मन है, और ये सुनकर सबने उसको अंदर बुलाकर कॉफी दे दी। मगर कॉफी का एक घूंट लेने के बाद तुरंत ही उस आदमी ने पास पड़ी बियर उठा ली और ऐसे बिहेव करने लगा जैसे वो उन सबको बहुत पहले से जानता हो, और ये देखकर सब लोग थोड़ा सा डर गए थे। लेकिन इसके बाद वो आदमी सबको इस जगह के श्राप के बारे में बताने लगा कि असल में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर हिटलर की नाजी सेना की एक टुकड़ी, जिसको हिटलर के बेस्ट कमांडर्स में से एक हर्जोग नाम का एक कर्नल लीड कर रहा था, उसने इस जगह पर 3 साल के लिए कब्जा करके यहाँ के लोगों पर बहुत अत्याचार किए थे। उन 3 सालों तक उन्होंने गाँव वालों का जीना हराम कर रखा था। मगर बाद में जब हिटलर हारने लगा तो हर्जोग ने अपने साथियों के साथ मिलकर गाँव के सभी सोने को चुरा लिया। लेकिन इससे गांव वाले इतना ज्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने हर्जोग के सभी साथियों को जान से मार दिया, और उनमें से कुछ लोग हर्जोग को भी जान से मारने के लिए उसका पीछा करने लगे। पर उसके बाद ना तो हर्जोग का कुछ पता चला और ना ही उन गांव वालों का। इसलिए आज भी माना जाता है कि हर्जोग ने किसी शैतानी शक्ति का सहारा लेकर उन सभी गाँव वालों को जान से मार दिया होगा, और आज भी हर्जोग अपने साथियों के साथ उन्हीं पहाड़ियों में आने वाले लोगों को मौत के घाट उतार देता है। अब वैसे तो ये बात उस हाइकर ने सीरियसली बताई थी, लेकिन बाकी सबको ये बस कहानी लग रही थी। तब जॉय ने इस बात का मजाक बनाते हुए कहा कि वो लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इसलिए वो लोग ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करते। लेकिन इससे अचानक उस हाइकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने जॉय को गले से पकड़ते हुए कहा कि अगर वो शापित सेना तुम्हारे शरीर में से तुम्हारे सारे ऑर्गन्स को बाहर निकाल देगी तो तुम्हारी मेडिकल नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी। और इतना बोलकर वो गुस्से में वहाँ से अपने टेंट में जाकर खाना खाने लगा। पर तभी उसको बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी, जिन्हें सुनकर उसने तुरंत ही अपनी टॉर्च और राइफल उठाई और बाहर जाकर चेक करने लगा। मगर तभी उसकी नजर नाजी ड्रेस में खड़े एक ज़ॉम्बी पर पड़ी, जिसको देखकर उसकी रूह कांप उठी। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, दूसरे ज़ॉम्बी ने तेजी से आकर उसके गले को काट दिया, जिसके बावजूद भी वो हाइकर जैसे तैसे अपने टेंट में जाकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन एक ज़ॉम्बी ने उसके टेंट में घुसकर बेरहमी से उसको काफी बार स्टैब करके उसकी जान ले ली। वहीं रात में सोते समय वेगार्ड को लगा कि जैसे उसके पास सारा आ गई है, लेकिन जब उसने सारा से बात करने की कोशिश की तो सारा कोई जवाब ना देते हुए चुपचाप उठकर बाहर चली गई। तब वेगार्ड भी उसके पीछे गया और जब उसने सारा की शक्ल देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सारा का शरीर पूरी तरह से खून से लथपथ था। मगर ये बस वेगार्ड का एक डरावना सपना था। पर इतनी रात होने के बाद भी सारा अब तक कैबिन में नहीं आई थी, इसलिए वेगार्ड को उसकी
टेंशन होने लगी थी और उसने अगली सुबह अपनी स्नो बाइक से सारा को ढूंढने जाने का फैसला किया। लेकिन सुबह जाते समय उसने अपने साथी मार्टिन को एक टाइम दिया और कहा कि अगर मैं इस समय तक वापस ना आऊं तो गाड़ियों के पास जाकर शहर से मदद लेकर आना, जिस पर मार्टिन भी मान गया और विगार्ड के जाने के बाद वो सब लोग फिर से बर्फ में मस्ती करने लगे। वहीं थोड़ी देर में ही विगार्ड स्नो बाइक पर चलते हुए एक टेंट के पास पहुंच गया जो कि असल में उसी हाइकर का टेंट था। और जब मदद मांगने के लिए विगार्ड उस टेंट के अंदर गया तो डर के मारे उसकी आंखें बाहर आ गई, क्योंकि टेंट के अंदर उस हाइकर की लाश पड़ी थी जिसको पिछली रात उन ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया था। तभी विगार्ड को बाहर खून से सने पैरों के निशान दिखे, जिनको देखकर वो उनका पीछा करने लगा। मगर थोड़ी देर में ही बर्फ से ढका होने की वजह से उसको एक गड्ढा दिखाई नहीं दिया और वो उसमें गिरकर बेहोश हो गया। दूसरी ओर कैबिन में अभी भी सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ बियर ढूंढते हुए एक वुडन फ्लोर के नीचे अर्लैंड को एक छोटा सा बक्सा मिला जिसमें बहुत सारा सोना था, जो देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होने के साथ साथ शौक भी थे। उन्हें समझ आ गया था कि शायद ये वही सोना है जो नार्जी सेना वहाँ से ले जाना चाहती थी। पर अब उन्होंने उस सोने को विगार्ड और सारा के आने के बाद सब में बराबर बांटने का फैसला किया और वापस से पार्टी करने लगे। अब इसके बाद रात में जब अर्लैंड फ्रेश होने के लिए कैबिन से बाहर टॉयलेट में जाने लगा तो बाहर जाते समय उसकी जेब से एक सोने का सिक्का जमीन पर गिर गया, लेकिन अर्लैंड उस पर ध्यान ना देते हुए वॉशरूम में चला गया। वहीं कैबिन में अर्लैंड की गर्लफ्रेंड क्रिस ने भी बाहर जाने का बहाना बनाया और वो वॉशरूम में अर्लैंड के पास आकर उसके साथ इंटीमेट होने लगी, जिसके थोड़ी देर बाद अर्लैंड तो कैबिन में वापस चला गया, पर ताकि बाकी सब उसके बारे में कुछ ना सोचें इसलिए क्रिस थोड़ी देर वॉशरूम में ही रुकी रही। लेकिन तभी कैबिन के पास एक ज़ॉम्बी भी आ पहुंचा, जिसने जमीन पर पड़ा हुआ सोने का सिक्का उठाकर अपने पास रख लिया और वॉशरूम की ओर जाने लगा। और जैसे ही क्रिस की नजर उस ज़ॉम्बी पर पड़ी तो वो बहुत ज्यादा डर गई। लेकिन तभी नीचे से एक ज़ॉम्बी ने जमीन तोड़कर उसको खींचते हुए उस पर हमला कर दिया और क्रिस भी मदद के लिए चिल्लाते हुए घायल हालत में ही कैबिन की ओर भागने लगी। अब वैसे तो कैबिन में तेज गाने बजने की वजह से किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, मगर किस्मत से हाना नाम की लड़की ने उसकी आवाज को सुन लिया और वो गाने बंद करके खिड़की से बाहर देखने लगी। पर उसके बाहर देखने से पहले ही एक ज़ॉम्बी क्रिस पर हमला करके उसको अपने साथ ले गया, जिसकी वजह से हाना को बाहर कुछ भी अजीब नहीं दिखा। पर क्योंकि अब उसको ठीक नहीं लग रहा था इसलिए उसने जॉय, अर्लैंड और लिव के साथ बाहर जाकर क्रिस को ढूंढने का फैसला किया और वो एक शॉटगन को लेकर बाहर निकल गए। मगर काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें क्रिस तो नहीं मिली, मगर सारा का एक बैग जरूर मिल गया, जिसको देखकर वो उसको अंदर ले गए। तब उन सबको लगने लगा कि सारा वापस आकर उनके साथ मजाक कर रही होगी। लेकिन तभी हाना को खिड़की के बाहर क्रिस दिखाई दी, पर जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि असल में वो बस क्रिस का सर था जिसको ज़ॉम्बी लेकर खड़े थे। तब वो जल्दी से चिल्लाकर पीछे हुई, लेकिन लिव को समझ नहीं आया था कि हाना क्यों चिल्ला रही है, इसलिए उसने भी खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, जिसके दौरान एक ज़ॉम्बी ने खिड़की तोड़कर उसको बालों से पकड़ लिया और वो उसको घायल करने ही वाला था, पर उसकी जान बचाने के लिए हाना ने उसके बाल काट दिए, जिससे लिव की जान तो बच गई थी, पर वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे और उन्हें समझ आ गया था कि बाहर सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ उन्हें मारने के लिए आए हुए हैं। इसलिए तुरंत ही उन्होंने अंदर आने के सभी रास्तों पर भारी चीजें रख दी और कुछ चीजों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए हाथ में लेकर खड़े हो गए। तभी एक ज़ॉम्बी ने खिड़की तोड़कर अपना हाथ कैबिन के अंदर किया, पर तुरंत ही हाना ने उसका हाथ काट दिया। फिर जैसे ही अर्लैंड को समझ आया कि उनका शिकार करने के लिए खुद ज़ॉम्बीज़ आए हैं जो कि पूरी तरह से जिंदा भी नहीं हैं, तो उसने डरते हुए सबसे कहा कि सब लोग इस बात का ध्यान रखना कि ज़ॉम्बी उन्हें काट ना ले। मगर तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ ने खिड़की से वापस से हाथ डालकर अर्लैंड को ही पकड़ लिया और उसको बाहर खींचने लगे। उस समय बाकी सब ने उसको बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ने बीच में ही अर्लैंड को जान से मार दिया और उसकी बॉडी को अपने साथ ले गए, जिससे बाकी सब और भी ज्यादा डर गए थे। और अब तो लगभग सबके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था कि ऐसी हालत में उन्हें क्या करना चाहिए। पर फिलहाल उन्होंने फैसला किया कि वो सुबह होने तक जैसे तैसे अंदर ही छुपे रहेंगे और सुबह होने पर दो लोग कार के पास जाएंगे और दो लोग जाकर सभी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाएंगे। इस प्लान के लिए सब लोग मान गए और सुबह होने तक डरे सहमे हुए कैबिन में ही बैठे रहे।
तब सुबह होने पर डरते हुए सब लोग बाहर पहुंचे, जहां लिव और हाना तो कार की तरफ जाने लगे और वही मार्टिन और जॉय थोड़ी देर बर्तनों से शोर मचाने के बाद भागते हुए दूसरी तरफ जाने लगे ताकि वो ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटका सकें। वहीं अब तक वेगार्ड को भी होश आ गया था और उसको समझ आया कि असल में वो किसी गड्ढे में नहीं बल्कि एक गुफा में गिरा था। तब पहले तो जैसे तैसे वो ऊपर पहुंचा और बाद में एक मशाल को लेकर वापस गुफा में आया, जहां आकर उसको सही से देखने पर सबसे पहले तो नार्जिस का झंडा मिला, जिससे उसको हाइकर की बात पर पूरी तरह से भरोसा हो गया। और आगे जब उसने थोड़ा सा इधर उधर नजर मारी तो पास में ही सारा की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसके सर के टुकड़े हो रखे थे, जिसका मतलब था कि कहानी की शुरुआत में जो लड़की दिखाई गई थी वो और कोई नहीं बल्कि सारा थी। और उसके अलावा वहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के काफी सारे हथियार और सोल्जर्स के हेलमेट भी थे। खैर अभी वेगार्ड सभी चीजों को ध्यान से देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी के आ जाने से उसको बाहर जाना पड़ा, मगर तब भी उस ज़ॉम्बी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब अपनी जान बचाने के लिए वेगार्ड ने सीधा उस ज़ॉम्बी पर हमला कर दिया और अपने हेलमेट से पीट कर उसको बेहोश कर दिया, जिसके बाद उसने बर्फ पर बैठकर चैन की सांस ली ही थी कि तभी वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी बर्फ से बाहर निकलकर वेगार्ड पर हमला करने लगा। अब वेगार्ड उस ज़ॉम्बी से लड़ ही रहा था कि उतने में ही बेहोश हुए ज़ॉम्बी को भी होश आ गया। तब सबसे पहले तो वेगार्ड ने एक ज़ॉम्बी को जान से मारा, लेकिन वो दूसरा वाला ज़ॉम्बी अब भी उसके पीछे था। इसलिए वेगार्ड ने अपनी जान बचाने के लिए पास की एक चट्टान पर मौजूद एक रस्सी को पकड़कर ज़ॉम्बी के साथ ही पहाड़ से छलांग लगा दी, लेकिन उस ज़ॉम्बी ने अभी भी उसको नहीं छोड़ा और लटकते लटकते उसकी गर्दन पर काट लिया। मगर इसके बावजूद भी वेगार्ड ने सबसे पहले तो अपना सर मारकर उस ज़ॉम्बी को नीचे फेंका और खुद रस्सी के सहारे ऊपर आ गया। दूसरी ओर हाना और लिव अभी भी भागते हुए कार के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर रास्ते में वो अपने रास्ते से भटककर ज़ॉम्बीज़ के सामने जा पहुंचे, जिन्हें देखकर वो अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। जिसके दौरान हाना तो बचकर वहां से निकल गई, मगर लिव को ज़ॉम्बीज़ ने पकड़ लिया था। तब लिव ने भी अपनी जान की परवाह नहीं की और अपना सेक्रीफाइस देते हुए एक ज़ॉम्बी की ड्रेस पर लगे हुए बॉम्ब की पिन निकाल दी और उस बॉम्ब के फटने से काफी सारे ज़ॉम्बीज़ मारे गए। तब हाना ने भी दूर से ये सब देख लिया था और उसको लिव की मौत के बारे में जानकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, पर अभी के लिए वो अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गई। लेकिन तभी वहाँ पर एक रेवन आकर शोर मचाने लगा, जिसकी वजह से 2 ज़ॉम्बीज़ का ध्यान हाना के ऊपर चला गया था और वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए एक चट्टान के कोने पर आ गई। अब क्योंकि वहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो कुछ सोचते हुए जोर जोर से उस चट्टान के कोने पर कूदने लगी और जैसे ही वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आया तो वैसे ही चट्टान के टूट जाने की वजह से हाना और ज़ॉम्बी दोनों ही काफी ऊंचाई से नीचे बर्फ की चद्दर पर जा गिरे। अब नीचे गिरकर बेहोश होने के थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया तो वो बर्फ के अंदर थी। तब वो जल्दी से वहां से बाहर निकली, जहां अभी भी वो ज़ॉम्बी बर्फ में फंसा हुआ था, जो देखकर हाना ने तुरंत ही उस ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। वहीं जब ज़ॉम्बीज़ के कर्नल हर्ज़ोग को अपने साथियों के मरने के बारे में पता चला तो उसने गुस्से में अपने बाकी साथियों को इशारा किया कि वो जाकर सबको खत्म कर दें। वहीं वेगार्ड को भी समझ आ गया था कि उसके दोस्त भी मुसीबत में होंगे, इसलिए अपनी हालत खराब होने के बाद भी उसने सबसे पहले तो एक फिशिंग हुक से अपने घाव को सिला और फिर गुफा में से एक मशीन गन को अपनी स्नो बाइक पर लगाने के बाद सीधा कैबिन की ओर अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाने लगा। जिसके दौरान एक ज़ॉम्बी भी पीछे से उसकी बाइक को पकड़कर घिसटता हुआ जा रहा था, पर रास्ते में उसका हाथ बाइक से छूट गया। वहीं दूसरी ओर मार्टिन और जॉय अपनी जान बचाने के लिए वापस से कैबिन में आ गए, जहां से वो ज़ॉम्बीज़ को मारने की कोशिश कर रहे थे। तब उन्होंने एक बॉटल बॉम्ब बनाकर उसको जलाया और ज़ॉम्बीज़ के ऊपर फेंकने की कोशिश करने लगे, लेकिन गलती से वो बॉम्ब अंदर ही गिर गया और कैबिन में आग लगने लगी, जिससे वो लोग पैनिक करने लग गए। तब मार्टिन ने पुलिस वालों को कॉल करने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस वालों ने ज़ॉम्बीज़ के बारे में सुनकर उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। अब क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ उस कैबिन के पास आने लग गए थे, इसलिए वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए कैबिन से बाहर निकले और भागते हुए पास के एक शेड में चले गए, जहां जाते ही उनकी आंखें खुशी से चमक उठी, क्योंकि उस शेड के पास काफी सारे हथियार रखे हुए थे और क्योंकि अब उनके पास करने या मरने वाली सिचुएशन थी, इसलिए उन दोनों ने हथियारों को लेकर खुद को तैयार किया और बाहर जाकर एक एक करके ज़ॉम्बीज़ को खत्म करना शुरू कर दिया। अब वो लोग उन ज़ॉम्बीज़ को मार ही रहे थे कि उतने में ही उनका साथ देने के लिए वेगार्ड भी वहां आ गया, जिसने
उसने अपनी मशीन गन वाली स्नो बाइक से बहुत सारे ज़ॉम्बीज को जान से मारना शुरू कर दिया, जिससे लगातार ज़ॉम्बीज कम होते जा रहे थे। लेकिन वे गार्ड ज्यादा देर तक ज़ॉम्बी से नहीं लड़ पाया, क्योंकि काफी सारे ज़ॉम्बीज ने इस बार उसको ही निशाना बनाकर उस पर हमला बोल दिया था, जिसके दौरान ज़ॉम्बीज ने उसको पकड़कर मार्टिन और जॉय के सामने ही बेरहमी के साथ मार डाला। अब अपने दोस्त को इस तरह से मरता हुआ देखकर जॉय और मार्टिन काफी ज्यादा गुस्से से भर गए और उन्होंने और भी बेरहमी के साथ ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर दिया। तब उतने में ही वहां पर खाना भी आ गई, जिसने पीछे से मार्टिन को छुआ ही था कि तभी मार्टिन ने उसकी गर्दन पर स्टैब कर दिया, क्योंकि उसको लगा था कि उसके पीछे कोई ज़ॉम्बी आ गया है। पर जैसे ही उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो जोर जोर से रोने लग गया, और क्योंकि वो हाना से काफी ज्यादा प्यार करता था, इसलिए और गुस्से के साथ उसने ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर दिया, जिससे फाइनली वहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज मर गए थे और अब बस हरजोग ही बचा था। मगर लड़ाई के दौरान एक ज़ॉम्बी ने मार्टिन के हाथ पर काट लिया था, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान होने लगा, और क्योंकि वो आगे चलकर खुद ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने हिम्मत करके अपने पास मौजूद चेनसॉ से अपने हाथ को ही काट कर अलग कर दिया। जिसके बाद वो जॉय के साथ खड़ा होकर हरजोग को देखने लगा, पर उनके कुछ करने से पहले ही हरजोग ने जोर से चिल्लाते हुए कुछ बोला और वहाँ की जमीन जोर जोर से हिलने लगी, जिसके तुरंत बाद सैकड़ों सोए हुए ज़ॉम्बीज बर्फ के अंदर से बाहर आकर जॉय और मार्टिन की ओर बढ़ने लगे। तब वो भागते हुए अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे, क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बीज का सामना करना आसान नहीं था। मगर रास्ते में कुछ ज़ॉम्बीज ने जॉय को पकड़कर जान से मार दिया, जबकि मार्टिन वहां से थोड़ा सा आगे निकल चुका था। और तभी मार्टिन ने पीछे मुड़कर नोटिस किया कि हरजोग अचानक से जॉय की डेड बॉडी के पास गया और उसने उसकी जेब से एक सोने की स्टॉप वॉच को निकाल कर अपने पास रख लिया, जो कि असल में उसी खजाने वाले बॉक्स में थी, जिसको अर्लन ने उसी कैबिन से ढूंढा था। तब ये देखकर मार्टिन को समझ आया कि असल में हरजोग उसी कैबिन वाले खजाने के पीछे है, और शायद उसी को वापस पाने के लिए उसने सब पर हमला किया था। इसलिए उसने कुछ सोचते हुए हरजोग के साथ एक डील करी और कैबिन से उस बॉक्स को निकालकर हरजोग को दे दिया, जिससे हरजोग का गुस्सा शांत हो गया और उसने चुपचाप मार्टिन को वहां से जाने दिया। पर मार्टिन अभी भी काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो थोड़ा सा सहमा हुआ अपनी कार में आकर बैठा और वहां से जाने लगा। लेकिन उतने में ही उसकी जेब से एक सोने का सिक्का कार में गिरा, जो असल में पहले के टाइम पर खाना ने ही उसकी पॉकेट में रख दिया था। और तभी वहां उस सिक्के को वापस लेने हरजोग आ पहुंचा, जिसने गुस्से में मार्टिन की कार की विंडो पर एक जोर से मुक्का मार दिया। पर क्या हरजोग ने मार्टिन को मार दिया होगा या मार्टिन बच गया होगा? आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम्हें भी मेरी तरह हॉरर मूवीज या कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ पर ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूँ। तो चलो, मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।